और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा मार्ग पर अभी तक तो सिर्फ यात्रियों की मौत की खबरें आ रही थी, मगर अब यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत का मामला भी तूल पकड़ रहा है। अब तक 80 से ज्यादा घोड़ा और खच्चरों की जान जा चुकी है। ये वीडियो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हो रही दुश्वारियों की गवाही दे रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि उसने यात्रा मार्ग पर अपनी आंखों के सामने ही कई जानवरों को तड़प तड़प कर मरते देखा है। यहाँ पर ये घोड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि ये अभी जिंदा है, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और इसका मालिक न जाने कहाँ है। आप देख सकते हैं, यही स्थिति केदारनाथ मार्ग पर आपको देखने को मिलेगी। 4-5 घोड़े हर दिन यहाँ पर मृत हो रहे हैं। दरअसल यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के साथ इंसान की बेरहमी की तस्वीरें सामने आ रही है। घोड़ा खच्चरों को बगैर आराम दिए ही लगातार यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से अब तक 80 से ज्यादा जानवरों की मौत भी हो चुकी है। इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा मार्ग की वही सच्चाई दिखाई गई है। पैसों के लालच में और पैसों के लिए इस वक्त इस समय इतना ढीठ बन चुका है कि वो इन बेजुबान जानवरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो केदारनाथ मार्ग पर कम से कम 100 से ज्यादा घोड़े ऐसे ही मर गए हैं। एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि यात्रा मार्ग पर बदइंतजामी यात्रियों और जानवरों पर किस तरह से भारी पड़ रही है। एबीपी गंगा की खबर के बाद ही शासन स्तर से एक्शन लिया गया और एक ही खच्चर से एक दिन में सिर्फ एक ही बार यात्रा कराने के निर्देश जारी किए गए। जब हमको ये सूचना मिली कि वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा संख्या में हो रहे करके, कचरों की मृत्यु हो रहे करके, इसलिए हमने 3 अतिरिक्त टीम्स वहाँ पर भेजे गए हैं, बहुत यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए है। और हमने जिला प्रशासन से एक आदेश भी भेजा है कि वहाँ पर एक खच्चर सिर्फ एक ही ट्रिप करे दिन में और ज़्यादा ट्रिप्स ना करे। ये मामला अब इतना बढ़ गया है कि इस पर मेनका गांधी ने भी चिंता जताई है। मेनका गांधी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बात की, जिसके बाद पर्यटन मंत्री महाराज और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर संज्ञान लिया। रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान सतपाल महाराज ने पशुपालन विभाग से जुड़े अधिकारियों को फटकार लगाई थी। जरा सोचिए, इंसान 4 धाम की यात्रा कर रहा है, मगर उसे भगवान के दरबार तक पहुंचाने वाले इस जानवर के बारे में भला कोई क्यों नहीं सोच रहा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे पर हादसा हो गया। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 28 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा से लौट रहे थे। इसी दौरान रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मेदनपुर स्लाइडिंग जोन के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जहां बस सड़क किनारे पहाड़ी से टकरा गई। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में उत्साह नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से तीर्थयात्री मां गंगा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। 3 मई से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई। अब तक गंगोत्री धाम में 2.25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। किस तरीके से यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है और भजन गाते हुए सराबोर नजर आ रहे हैं ये श्रद्धालु। हम आए हैं गंगोत्री में। यहाँ पर दूर दराज से सभी भक्त गंगा मैया का स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा मैया की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। और हमारे बीच में सभी दूर दराज से भक्त पधारे, हमारे बीच में जैसे भक्त पधारे हैं और दर्शन किया गंगा मैया का, बहुत आनंद आ रहा है। और गंगा मैया की गोद में हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। डीएम वरुण चौधरी ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, टॉयलेट और साफ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पर्यटन सीजन चल रहा है। एक तरफ चारधाम यात्रा पर भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं मसूरी स्थित कैंपटी फॉल में भी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। सैलानी कैंपटी फॉल के पानी में
गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से कोरोना के चलते व्यापारियों का व्यापार भी ठप हो गया था, लेकिन इस बार पर्यटकों की भारी भीड़ से व्यापारी खासे उत्साहित हैं। सैलानियों की भीड़ इस बार देवभूमि में उमड़ रही है। एक तरफ चारधाम यात्रा लगातार चल रही है, दूसरी तरफ कई और जगहों पर पर्यटक पहुंचते हैं। कैंपटी फॉल उनमें से एक है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बार पर्यटकों के आगमन की वजह से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं।